सम्मानित विधायक श्री संयम लोढ़ा जी, सभी विशिष्ट और गणमान्य जन, प्यारे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, मैं इस आवासीय शिविर में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी ने अपनी खेल प्रतिभा के बल पर राज्य स्तर पर इस शिविर में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान के विभिन्न स्थानों से कुल 260 विद्यार्थी, हमें हमारे पुनिया जी ने 300 शायद बताया, 300 खिलाड़ी आज यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ उन्हें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग और तीरंदाजी 5 खेलों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने खेल प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं समझता हूं 15 दिवसीय इस खेल प्रशिक्षण से आप सभी प्रतिभागियों ने बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखा होगा, बल्कि जो कुछ आप पहले से जानते थे उससे बहुत सारा ऐसा नवीन इस प्रशिक्षण से आपके जीवन में जुड़ा होगा, जिससे भविष्य में आप अपने खेल में और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। किसी भी प्रशिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि संबंधित क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं को निखारा जाए। इसी उद्देश्य से यहाँ घर से दूर आप सभी के लिए आवासीय शिविर आयोजित किया गया है। खेलों से व्यक्तिगत मेरा भी आरंभ से निकट का नाता रहा है। मैंने महसूस किया है कि जीवन में किसी न किसी खेल से यदि हम जुड़े होते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। आप सभी से यहाँ यह भी साझा करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए शिक्षा की व्यापक और गहरी दृष्टि रखी गई है। इस गहरी दृष्टि में खेलों पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसीलिए तय यह भी किया गया है कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ खेल कूद के उम्दा प्रदर्शन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए। किसी भी शिक्षा की सार्थकता भी इसी में है कि उससे व्यक्ति का सर्वांगीण रूप में विकास हो। खेल कूद से जुड़ी गतिविधियां इसमें सर्वाधिक मदद करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कही बात मुझे यहाँ विशेष रूप से स्मरण हो आती है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को भगवत गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि युवाओं को शरीर से फौलादी होना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। खेलों से जुड़ी गतिविधियां ही स्वस्थ तन में स्वस्थ मन के वास के उद्देश्य की पूर्ति करती है। पढ़ाई जरूरी है, पर इतना ही जरूरी यह भी है कि हम तन और मन के से स्वस्थ रहे। तभी तो किया गया अध्ययन सदा हम आपके जीवन का पथ प्रशस्त करता है। यह जो आवासीय प्रशिक्षण शिविर आप लोगों का यहाँ आयोजित किया गया है उसका उद्देश्य भी यही रहा है कि आप भविष्य में अपने खेल में अधिक निखरें। मैं चाहता हूं जो कुछ आपने यहाँ सीखा है उसका निरंतर अभ्यास करें, प्रयास करें कि आपका खेल उत्तम से उत्कृष्टतम हो। अभी 4 खेलों का यहाँ प्रदर्शन लोगों ने किया। जो यहाँ आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उस प्रशिक्षण के आधार पर 4 खेलों का जो प्रदर्शन अभी किया है बड़ा ही उत्कृष्ट रहा है। मैं प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने खेला है मैं उनको बधाई देता हूं। और अभी उत्कृष्टतम खिलाड़ियों का जो चयन किया गया जिनको हमने पुरस्कृत किया है, ऐसे सभी 15 खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। ऐसे ही खेलते समय
एक अच्छी स्त्री का निर्माण होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का जागरण होता है, उसके अंदर एक टीम की भावना पैदा होती है, अनुशासित जीवन व्यतीत करने की एक मन के अंदर कामना पैदा होती है और उस अभ्यास के आधार पर आगे बढ़कर क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करने में वो सक्षम होते हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग भी अपने खेल जगत में राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। हम सब लोगों को भी इस दिशा में बड़ी प्रसन्नता होगी। हार के बाद फिर से जीतना, अब गिरने के बाद फिर से खड़ा होना, यह भाव हमें खेल ही सिखाते हैं। इसलिए खेलों का जीवन में विशेष महत्व है। कोई भी खेलो, उसमें जो टीम स्पिरिट होती है, उसी से दूसरे क्षेत्रों में भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। मैं मानता हूं टीम भावना के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत विकास और सतत विकास के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है। खेल इसमें निरंतर मदद करते हैं। आपने यहां हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, आज खेलों के कुछ नए गुर अपने कोच से सीखे। मैं तो तीरंदाजी खिलाड़ियों की तारीफ करूंगा। मैं देख रहा था काफी लोगों का तीरंदाजी की दृष्टि से जहां निशाना होना चाहिए, निशाना साधने में वो सफल रहे। मैं उनको बधाई देता हूं। याद रखें कि खेल ही है जिनसे मनुष्य की इच्छा शक्ति को मजबूती मिलती है। इच्छा शक्ति यदि मजबूत होती है तो फिर कोई भी कार्य जीवन में असंभव नहीं रहता है। इसलिए खेलों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि जीवन में हर क्षेत्र में आपकी सफलता भी इससे सुनिश्चित होती है। मुझे राज्य खेल परिषद द्वारा इस आयोजन के संबंध में जो विवरण और आंकड़े भेजे गए हैं, उनसे पता चलता है कि राज्य सरकार के स्तर पर राज्य खेल परिषद द्वारा राज्य खेलों के तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। अभी हमारे सम्मानित विधायक जी ने इस संबंध में बड़ा ही प्रभावी तौर पर अपनी बात को रखा है। अब पूरे राजस्थान में कितने स्थान पर खेल की दृष्टि से सरकार ने ध्यान दिया है, इसके लिए भी उन्होंने अपने उद्बोधन में बात रखी थी। इस दिशा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय खेल कार्यक्रमों आज के आयोजनों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच आज के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना के अंतर्गत 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20,000 रुपए की पेंशन उपलब्ध कराने का निर्णय खेलों से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। इसी तरह महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय भी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। खेलों के लिए पृथक से राजस्थान में स्टेट इंस्टीट्यूट की स्थापना, प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध रूप से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, आज के जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी मैं सराहना करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी खेलों के लिए बहुत कुछ करने की घोषणा की है। मैं समझता हूं इससे भविष्य में राजस्थान में खेलों का और तेजी से विकास होगा, पर इसमें खेल अधिकारियों को भी महती भूमिका निभाने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान खेलों के दृष्टि से देश भर में ही नहीं, विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए। इस संदर्भ में ये जो आवासीय प्रशिक्षण है, उनकी भी अपनी विशिष्ट भूमिका मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन्हें भी बढ़ावा मिले। खेलों से जुड़ी गांव डाणी की प्रतिभाओं की निरंतर खोज की जाए। मुझे ये ज्ञात है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत से गुदड़ी के लाल हैं, उन्हें यदि अवसर मिले तो वे आकाश छू सकते हैं।
राज्य खेल परिषद को चाहिए जो है इस तरह का एक अभियान अपने स्तर पर चलाए, जिसे सुदूर गांव डाणियों के बच्चों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उनका समग्र रूप में चयन किया जाए। उनके सुनियोजित प्रशिक्षण की किसी प्रभावी योजना पर भी कार्य किया जाए। विशेष रूप से हमारे यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी कितनी खेल प्रतिभाएं वहां मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है खेल सुविधाओं के साथ प्रतिभाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले। यह भी प्रयास किया जाए कि विद्यालय स्तर से ही बच्चे अधिकाधिक रूप से खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्सुक रहे। खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अधिकाधिक प्रचार किया जाए। जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर के साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए उम्दा खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए। मैं यहाँ शिक्षित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि जितना अधिक प्रशिक्षण जरूरी है, उतना ही अधिक खेलों से जुड़े शिक्षण का भी महत्व है। किसी खेल के अपने नियम कानून होते हैं, वहां कैसे भाग लिया जाए, कैसे उसकी तैयारी की जाए, कैसे टीम बने और कैसे उसके लिए खिलाड़ियों की सुनियोजित भागीदारी हो, इसका शिक्षण जरूरी है। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस तरह की जानकारियों के केंद्र बने। हमारे यहाँ खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाए, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए दक्ष प्रशिक्षित किया जाए। मेरा यह भी आग्रह है कि आवासीय शिविरों में खेलों और प्रशिक्षण के साथ खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भी शिक्षण की किसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे इनकी सार्थकता में और अधिक बढ़ोतरी होगी। आप सभी जो इस आवासीय शिविर में भाग ले रहे हैं बहुत खास है, इसलिए कि पूरे राजस्थान में से आपका एक विशिष्ट चयन प्रक्रिया से चयन हुआ है। इसलिए अपने आप पर, अपने खेल पर विश्वास रखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास करें कि जो कुछ आपने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका उपयोग जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उम्दा प्रदर्शन के रूप में आप करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्वास है कि आप में से ही बहुत से ऐसे होंगे जो खेलों के जरिए भविष्य में देश का और हम सबका नाम रोशन करेंगे। आदरणीय श्री संयम लोढ़ा जी ने अपने उद्बोधन के दौरान एक गोल्फ मैदान के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान किया है और इसके विकास के लिए जितने पैसे दिए गए उस पैसे का समुचित तौर पर जितना क्षिप्र गति से, तेजी से कार्य करने का प्रयास होना चाहिए, वह मंथर गति से चल रहा है, बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। और इसके लिए इन्होंने अपेक्षा की है कि मैं स्वयं यहाँ के अधिकारियों से उनको बुलाकर कारण पूछूं कि यह मंथरगत क्यों है। और भी कुछ खेल के विकास के लिए खेल परिषद के माध्यम से कुछ कार्य करने की दृष्टि से यहाँ आवंटन हुआ है। उस संबंध में भी क्या प्रगति है, इसके बारे में भी उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है। इसकी भी मैं जानकारी करने का प्रयास करूंगा और आग्रह करूंगा यहाँ के अधिकारियों को जो भी इन सारे चीजों से संबंधित हैं, उसका समुचित तौर पर विकास हो, एक समयबद्ध टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाकर उसे कैसे पूरा किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और मेरी आदत रही है प्रारंभ से ही, जहां भी मैं कार्य करता रहा हूं, मैं प्रदेश का भी मंत्री था, मैं केंद्र में भी मंत्री था, लेकिन जो भी कार्यक्रम हम अपने हाथ में लेते थे, समयबद्धता पर मैं बहुत जोर देता था और समयबद्धता के आधार पर कार्य कराने में मुझे सफलता भी मिलती थी। समयबद्धता से कार्य जब हो जाते हैं तो मन को अद्भुत प्रकार की प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। और इसलिए मैं चाहूंगा जो भी विकास की दृष्टि से अपेक्षा की गई है, उस अपेक्षा की पूर्ति यहाँ के अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए और स्वयं अपने द्वारा वो समयबद्धता सुनिश्चित करें।
किस समय तक हम पूरा करें। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि उस दिशा में ध्यान देकर करवाने का प्रयास करें। राज्य खेल परिषद को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस सुरम्य पर्वतीय स्थल माउंट आबू पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसमें मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे विधायक जी ने कहा कि 11 वर्ष के बाद वे यहाँ राज्यपाल आया। मुझे 2 दिन पहले पता लगा कि इस बड़ा का कार्यक्रम है। स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी खेल से संबंधित रहा हूं। मैं ओलंपिक एसोसिएशन में भी था। मैंने इस कार्यक्रम को कराने में स्वयं सहभागी रहा हूं। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो स्वयं मेरी इच्छा होती है, उत्कंठा होती है, जाकर देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। यहाँ अगर देखा और जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ उसकी मैं तारीफ करूंगा, और यहाँ जिन्होंने प्रशिक्षण किया है उनको मैं बधाई देता हूं। इसी ढंग से बच्चों को प्रशिक्षित करते हुए खेल के दृष्टि से आगे बढ़ाने में सतत यत्नशील रहे। मेरा पूरा विश्वास है जो अपेक्षा इन खिलाड़ियों से हम करेंगे निश्चित रूप से पूर्ण होगी। इतनी ही बात कहकर फिर से आयोजकों को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।